Good morning everyone. Welcome to Bright Winner classes. Now we are going to discuss some questions of chapter Electricity of class 10th Physics. Okay, so start करते हैं very short type answer question से. अच्छा ये एस चंद बुक का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जैसे आपको वोल्ट मीटर टॉपिक एंड होने के बाद ये पहला क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज है. ओके सो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर करते हैं. पहला है बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड. तो हमने देखा है जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है. वोल्ट को ही हम लोग जूल पर कूलम कहते हैं. दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन एज वोल्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वोल्ट को डिफाइन करता है. तो वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर कूलम होता है. तो देखिए पहला में लिखा है ए वोल्ट इज ए जूल पर एम्पियर, तो ये गलत है. दूसरा है ए वोल्ट इज जूल पर कूलम, ठीक है, तो जूल पर कूलम ये सही है. 3 का एक कहता है व्हाट डू द लेटर पी डी स्टैंड फॉर. तो हमने पीछे पढ़ा है पी डी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को. ओके नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पी डी. कौन सा डिवाइस पी डी यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. तो वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट. किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो देखिए अगर किसी भी पॉइंट पर वर्क डन 1 जूल हो रहा है 1 जूल और उस पॉइंट पर चार्ज हमारा 1 कूलम है, तो इस 1 जूल एंड 1 कूलम की रेशियो को हम 1 वोल्ट कहते हैं. डेफिनेशन आपके बुक में भी है कि जब 1 कूलम का चार्ज होगा 1 जूल का वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज पर, ठीक है, 1 कूलम चार्ज पर जब 1 जूल का वर्क डन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर 1 वोल्ट होगा. ओके नेक्स्ट है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूविंग अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. पूछ रहा है कितना वर्क डन होगा अगर 1 कूलम चार्ज लग रहा हो 1 कूलम चार्ज लग रहा हो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मूव कराने के लिए. तो वर्क डन हो जाएगा आपको 1 जूल. आप उसी V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के फार्मूला से निकालोगे तो आपको 1 जूल आंसर आएगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है जिसका सिंबल कैपिटल V होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 point of potential difference of 12 volt. कह रहा है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा अगर हमारा चार्ज है 2 कूलम का और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपको, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. तो हम क्या करेंगे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे. ओके सो आपको V यहाँ 12 वोल्ट दिया है, W पता नहीं और Q आपको क्या कहता है 2 कूलम. सो यहाँ से आपको वर्क डन आ जाएगा 24 जूल. आप लोग बना के देखना. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है. सो चार्ज का यूनिट कूलम होता है एंड उसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं. अब कह रहा है 1 कूलम चार्ज को आप डिफाइन कीजिए. सो 1 कूलम चार्ज को आप डिफाइन कर लेंगे. कैसे करेंगे. ओके ये आपको अभी तक के टॉपिक में नहीं था, ठीक है, तो ये मैं आपको लिख कर दे दूंगी नेक्स्ट में. फिलहाल आप देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10 fill in the blanks with suitable words. Potential difference is measured in dash by using dash placed in dash across the components. देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, तो यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट. अब कह रहा है किसके हेल्प से करते हैं, तो हम लोग वोल्ट मीटर की हेल्प से करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर. अब कह रहा है प्लेस्ड इन डैश अक्रॉस द कंपोनेंट, यानी सर्किट में हम उसे कहाँ लगाते हैं, तो सर्किट में हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पैरेलल. नेक्स्ट है कॉपर इज अ गुड डैश प्लास्टिक इज एन डैश. तो कॉपर जो है वो हम जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और प्लास्टिक जो है हम जानते हैं वो इंसुलेटर होता है. ओके तो हम लिखेंगे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर एंड प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है. सो देखो कंडक्टर उसे कहते हैं जो सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो सब्सटेंस क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हम उन्हें कंडक्टर कहते हैं. ओके एंड इंसुलेटर, तो देखो जिन सब्सटेंसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते हैं, वो अपने न्यूक्लियाई के साथ अटैच्ड होते हैं ज़्यादा. तो जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते हैं वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं तो उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं. आपको कह रहा है 2 एग्जांपल बताइए कंडक्टर का एंड 2 एग्जांपल इंसुलेटर का. तो कंडक्टर का आप एग्जांपल देते ना कॉपर एंड सिल्वर और इंसुलेटर में एग्जांपल प्लास्टिक एंड वुड. ओके
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, कह रहा है इनमें से कौन सा कंडक्टर है एंड कौन सा इंसुलेटर। तो देखिए सल्फर, सिल्वर, कॉपर, कॉटन। देखिए सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, तो हमने पीछे देखा था सारा का सारा मेटल जो है कंडक्टर होता है, नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन थे जिनमें एक ग्रेफाइट भी था। तो फिलहाल ये सल्फर आपका इंसुलेटर हो जाएगा, सिल्वर कंडक्टर होगा, कॉपर भी हमारा कंडक्टर होगा, कॉटन जो है इंसुलेटर होगा, एल्युमिनियम, चूँकि एल्युमिनियम मेटल है इसलिए एल्युमिनियम हमारा कंडक्टर होगा, एयर, एयर आपका इंसुलेटर होगा, नाइक्रोम। सो हमने देखा था नाइक्रोम जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में यूज़ होता है, जैसे आयरन में या फिर हीटर में, गीज़र में, तो नाइक्रोम हमारा कंडक्टर होगा। आगे है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे तो कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है। आगे है पेपर। पेपर भी हमारा इंसुलेटर होता है। पोर्सेलिन, मरकरी, मीका, बैकेलाइट, पॉलीथीन, मैग्नीनियम। आप ये बुक में पढ़ना, आपको एग्जाम्पल में दिया है सब कुछ, तो आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था कोई क्यू चार्ज था जो हमारा सोर्स चार्ज था, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यानी क्यू की वजह से उस चार्ज का इफेक्ट जहाँ तक हो रहा था, क्यू चार्ज का इफेक्ट जितना एरिया तक था उसको हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे थे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा था, ठीक है। उस प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को जब हम लोग सोर्स चार्ज तक ला रहे थे उसमें हमें जितना वर्क डन लग रहा था, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को, हाँ, जब हम लोग सोर्स चार्ज तक लाने में जितना हम लोग को वर्क डन लगा था उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पूछ रहा है एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, ओके, वोल्ट, जिसे हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मूव। आपको वही फॉर्मूला लिखना है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ओके। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट्स, ठीक है। वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन आपको निकालना है, और चार्ज कितना दिया हुआ है आपको 4 कूलम, और पॉइंट आपको कह रहा है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट्स तक। तो सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को, यानी पहले पॉइंट का डिफरेंस आपको दिया है 220 और दूसरे का है 230, तो आप इस दोनों को माइनस कर लोगे तो आपको आ जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। डब्ल्यू निकालना है आपको। सो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है हमें डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू होगा। V हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट, Q दिया हुआ है 4, तो आंसर आपको आ जाएगा 40 जूल। आप बना के देखना, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले डिवाइस का नाम बताइए। तो मैंने आपको पीछे बताया है वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई ऑफ ईच कूलम ऑफ चार्ज व्हेन इट्स मूव अराउंड अ सर्किट। कह रहा है कितना एनर्जी जनरेट होगा, तो एनर्जी यानी वर्क डन निकालना है हमें, ठीक है। V आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट और ईच कूलम कह रहा है, यानी चार्ज आपको क्या करना है, चार्ज आपको 1 कूलम का लेना है, ठीक है, चार्ज 1 कूलम। W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। V आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, Q आपको 1 है, सो W इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 इंटू 1 यानी 12 जूल, ओके। आप ये बना के देखना। नेक्स्ट देखो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या समझते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को, यानी किसी भी दो पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है आपस में उस दोनों को घटा देंगे, डिफरेंस यानी घटाना कहते हैं ना, तो किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल को घटा देंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब 16 का भी है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। कह रहा है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। तो अगर किसी भी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है, किसी भी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क हुआ है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। आप ये डिफाइन लिख देना। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू दी अदर। कह रहा है कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, यानी आपको V निकालना है, कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा अगर वर्क डन आपको 250 जूल 250 जूल और Q इक्वल टू आपको 20 कूलम दिया है। तो V इक्वल टू क्या होता है हमारा, V इक्वल टू हो जाता है W बाई क्यू, ठीक है। W आपको 250 दिया है और Q दिया है कितना 20, सो आप इसे कट करना, आंसर आपको आएगा 12.5,
ओके 12.5 वोल्ट होगा, आप लोग बना के देखना। अब आपको 16 का डी कह रहा है व्हाट इज़ अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। सो लिखिएगा वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस बाय विच वी मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आगे पूछ रहा है हाउ इज़ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन कंडक्टर टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा है वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट में कैसे कनेक्ट रहता है, तो हमने देखा है वो पैरेलली कनेक्ट रहता है, पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट रहता है। आपको डायग्राम बनाने को कह रहा है, सो आप डायग्राम बना देना। नेक्स्ट है 16 का क्वेश्चन नंबर ई, स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस और लो रेसिस्टेंस। कह रहा है वोल्ट मीटर के पास रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है या कम होता है। तो यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है वोल्ट मीटर के पास, यहाँ ब्लैक से अंडरलाइन करके देखो, ब्लैक कलर में बोल्ड में लिखा है ए वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर के पास क्या होता है, ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। तो ये पूछ रहा है वोल्ट मीटर के पास ज़्यादा रेसिस्टेंस है या कम, तो लिख दीजिएगा वोल्ट मीटर के पास ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 17, the work done in moving a unit charge across 2 point in electric circuit is measured of। कह रहा है किसी भी 2 पॉइंट के बीच जब चार्ज मूव करता है तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, तो ऑब्वियसली हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वही तो होता है, तो V हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। वो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम वोल्ट मीटर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन से यूनिट से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कूलम से मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट से मेजर करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग। एक कूलम चार्ज में एक कूलम चार्ज में क्या होता है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिराइव करके देखा था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने डिराइव करके देखा था 1 कूलम चार्ज में क्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 3 2V सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 वोल्ट की 3 बैटरी है, वो कनेक्ट है किससे, सीरीज में कनेक्ट है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा और कितना उसमें हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल पूछ रहा है, यानी आपको क्या करना है वर्क डन बताना है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।